हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उनके प्राइवेट कॉलेज के बजट के बारे में और उसके पिछले साल का क्या कट ऑफ रैंक गया था। उसके हिसाब से इस बार का भी रैंक प्रेडिक्शन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो हमने इस वीडियो में 18 स्टेट्स को कवर किया है और जितने भी नॉर्थ के साउथ इंडिया के ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका क्या बजट होगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस, पिछले बार की कट ऑफ रैंक क्या गई थी उन सीट की जिनके लिए ओपन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो चैनल पे अगर न्यू हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका का जो टोटल पैकेज आता है, पर ईयर का ट्यूशन फी आपको 12 lakhs पड़ेगा और हॉस्टल चार्जेस 1.5 से 2 lakhs के बीच में। टोटल बजट आपको यहाँ पे अराउंड 65 के आसपास जाएगा। पिछले बार जो ओपन कोटा की कट ऑफ थी, इसमें और भी कॉलेजेस हैं जिसकी फी 20 lakhs है, 16 lakhs है और कुछ के 25 तक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका फी नॉमिनल है 12 lakhs है, उसकी कट ऑफ गई थी पिछले बार 1,17,540। इस बार उससे बेहतर कट ऑफ रहेगी। मैं ओवरऑल बता दूं कि जितने भी ओपन स्टेट्स हैं सभी की कट ऑफ का इस बार पॉजिटिव शिफ्ट होगा, मतलब जितने रैंक तक क्लोज हुआ था उससे अधिक रैंक पे क्लोज होगा। रीजन क्या है, पिछले बार सभी कैंडिडेट्स का स्कोर अच्छा बना था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जब उनको रैंक पता चला तो वो विश्वास ही नहीं कर पाए और उनको लगा नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने के बाद भी 650 तक स्कोर ले आ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसको देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया कि प्राइवेट में ही एडमिशन लेकर एमबीबीएस कोर्स कंटिन्यू किया जाए। तो जितने कैंडिडेट्स थे डेस्परेट हो गए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या ओपन स्टेट्स हो, उनका ओपन कोटा का कट ऑफ सभी में नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिला था। इस बार वही पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार पेपर टफ आई थी। लोगों को बिलीव हुआ फिर से कि अच्छे प्रिपरेशन के साथ अच्छा स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं वो ड्रॉप ले रहे हैं, जो एक साल प्रयास किए हैं उनमें भी ड्रॉप लेने वाले कई कैंडिडेट्स हैं। तो इस बार उतनी ज्यादा रस नहीं रहेगी प्राइवेट ओपन सीट्स के लिए, तो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम फी है, जिसका फी 11 लाख से 13 lakhs पर ईयर का रहता है, टोटल बजट मिलाकर के अराउंड 70-75 तक चला जाएगा। ऑन एवरेज अगर 70 lakhs तक रखते हैं तो उसकी कट ऑफ गई थी पिछले बार 4,75,245। इस बार 5 कॉलेजेस और ऐड होने की उम्मीद है, तो ये कट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट लेगा, लगभग 5 लाख रैंक तक जा सकती है। उनमें जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें जनरल नॉन माइनॉरिटी की कट ऑफ जो रूल नंबर 3 है उनका कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, सबसे कम कैरियर मेडिकल कॉलेज का पड़ता है। उसके बाद एरा, तीर्थंकर, ये सब कॉलेजेस का बजट 1 CR प्लस हो जाता है। फी इंक्रीमेंट भी रहती है, किसी में 8%, किसी में 10%। पिछले बार कट ऑफ गई थी 5,37,000, इस बार 55,000 तक कट ऑफ जा सकती है। यूपी में बात करूं कि जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, पार्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एरा, एफएच, कैरियर, इंटीग्रल, ये सब कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। बजट सेम ही रहेगा जो जनरल को पड़ता है, लेकिन कट ऑफ में काफी डिफरेंस आता है। अराउंड 11 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट को माइनॉरिटी कॉलेज में सीट मिल सकती है। और यहाँ पे माइनॉरिटी का कोई प्रेफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो डोमिसाइल होल्डर है उनको बेनिफिट मिलता है, सभी को बराबर बेनिफिट मिलता है। तो 100% सीट्स ओपन है। उसी तरह हरियाणा स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे आदेश मेडिकल कॉलेज, एनसी मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, जज्जर मेडिकल कॉलेज, अल्फला मेडिकल कॉलेज, एसटी मेडिकल कॉलेज, तो इन सब की बात करें तो 785 मतलब वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज और एनसी आदेश, इन सब मेडिकल कॉलेजेस का फी इस रेंज में आएगा। और कट ऑफ की बात करें तो 5,64,000 तक गई थी, 5,80,000 तक जा सकती है। उसी तरह बिहार एक ओपन स्टेट है जहां 70 लाख से लेके 85 लाख तक और 70 से कम भी है, लेकिन अगर लिमिट देख के चले तो 85 लाख तक आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है। कंप्लीट पैकेज थोड़ा प्लस माइनस रहेगा। पिछले बार 8,28,000 तक यहाँ पे कट ऑफ चली गई थी। आप ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट की उम्मीद यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि धीरे धीरे इस स्टेट में डिमांड बढ़ते जा रहा है। सीटें नहीं मिल पाती तो बिहार में भी आके लेते हैं, यूपी में भी आके लेते हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मी चंद्रवंशी एकमात्र कॉलेज है। 65 to 70 lakhs का पैकेज रहता है और 5 lakhs के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाती है। राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों है। ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा का ही फी काफी ज्यादा रहता है, 1 CR से लेकर के 1.2 CR तक यहाँ पे पैकेज पड़ जाता है। जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे सीट मिल जाएगी। बाहर के कैंडिडेट्स यहाँ पे जो जनरल में नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी से क्वालिफाइड हैं, वो भी यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ बजट काफी ऊपर जाता है
और क्लोजिंग भी उसके अनुसार से पीछे जाती है। 6,50,000 तक आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल सकती है। वेस्ट बंगाल भी स्टेट ऐसा है जिसमें जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर तक सीट मिलती है। 144 से कम स्कोर भी हो, कैटेगरी में क्वालिफाइड हो, फिर भी यहाँ पे आपको सीट मिलेगी। बजट पड़ेगा 95 लाख से लेकर के 1 CR। कुछ कॉलेजेस में इससे भी ज्यादा। केपीसी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ काफी हाई रहता है, उसमें बजट भी कम पड़ता है और काफी टॉप कॉलेज है। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेजेस की, तो इनमें ओपन कैटेगरी की सीटों को डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में, एक B1 और एक B2। B1 में 15% ओपन कैटेगरी का, मतलब B कैटेगरी में 35% सीट्स होते हैं टोटल, और 35% का 15% बहुत ही कम सीट हो जाता है, वो आपकी B1 कैटेगरी और ओपन में है। 85% सीट्स B कैटेगरी की लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है, तो यहाँ पर कट ऑफ हाई रहता है। बजट 85 लाख के आसपास रहेगा। 2,12,000 तक यहाँ पे कट ऑफ गई थी, इसी के आसपास आपको लैंड करेगी इस बार भी। तेलंगाना में भी सेम आंध्र प्रदेश जैसा रूल है, यहाँ भी अनरिजर्व के लिए अलग सीट रहती है और लोकल के लिए अलग सीटें रहती हैं। बी कैट में 72 से 85 लाख तक फी है, क्योंकि कुछ के 81.5 लाख फी है, कुछ के फी है 13 लाख। और एक नीलिमा मेडिकल कॉलेज जिसका फी 16 लाख है, उसको मैं हटा रहा हूँ। उसके बाद जो कट ऑफ आएगी 3,30,000 के आसपास। तेलंगाना में आपको 1 साल का बैंक गारंटी शो करना होता है। तमिलनाडु में बात करें तो यहाँ पे 78 लाख से 90 लाख तक का यहाँ पे आपको बजट जाएगा। कुछ कॉलेजेस की फीस 16 लाख है और उनकी कट ऑफ लास्ट ईयर 4 लाख तक गई थी। पौंडीचेरी की बात करें तो यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, PIMS, मन्नाकुला विनायगर एंड श्री वेंकटेश्वर। इनकी पैकेज आपको 95 से 1 CR तक जाती है। इनमें 2 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हैं। इसका कट ऑफ आपको पिछली बार गया था 6,66,447, 6,75,000 तक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिक्किम और मणिपुर, इसमें भी आपको कम स्कोर पे सीटें मिल जाती हैं। सिक्किम और मणिपुर, इसमें भी आपको कम स्कोर पे सीटें मिल जाती हैं। ये नॉर्थ में पड़ते हैं। मणिपुर में सीजा मेडिकल कॉलेज अच्छी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ का भी स्थिति अभी सही नहीं चल रहा है। हिंसक स्थिति है, वायलेंस है, सेफ नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर तक भी आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल सकती है। सिक्किम मणिपाल एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें कुछ % सीटें जो कम फी की रहती हैं और मैनेजमेंट कोटा में इसकी फी काफी अधिक होती है। नेगोशिएशन करके 1 CR तक आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भी एक लो बजट वाला स्टेट में आता है। ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर इसकी केरला के ही बराबर है, लेकिन हिडन फी मिला के आपको यहाँ पर 65 तक का पैकेज लग जाएगा। पिछले बार 2,60,000 तक यहाँ पे सीट मिली थी। एक रायपुर में नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, उसकी पैकेज आपको ज्यादा पड़ेगी, अराउंड 80 to 85 लाख, तो उसको हटा करके मैं बोल रहा हूँ। त्रिपुरा में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज शांति निकेतन, इसकी भी बजट आपको 90 लाख तक जाएगी, कंप्लीट हॉस्टल एंड मेस चार्ज इंक्लूडिंग, और पिछले बार जस्ट क्वालिफाइंग तक इसमें सीट मिल गई थी। पिछले बार ही कॉलेज आया था, इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्ट क्वालिफाइंग नहीं तो उसके थोड़ा पहले क्लोज होगा, लेकिन फिर भी सीट आपको इसमें मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में MMU सोलन काफी स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और ये थोड़ा पहाड़ों पे बसा हुआ है। पेशेंट लोड थोड़ा कम रहता है, लेकिन MBBS कोर्स के लिए एडमिशन को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा ऑप्शन है, और बजट थोड़ा हाई रहता है, 10% का इंक्रीमेंट भी है। 5,82,000 तक पिछले बार क्लोज हुआ था, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख तक क्लोज होगी। केरला की बात करते हैं लास्ट में, ये सबसे कम फी वाला ओपन स्टेट है, जिसमें 50 लाख तक की बजट होती है। पिछले बार 75,500 पे क्लोज हो गई थी, इस बार भी उम्मीद करते हैं उसी के आसपास इसकी क्लोजिंग रहेगी। तो ये थे सारे ओपन स्टेट के बजट, उसका कट ऑफ और सारा डिटेल्स। तो इसमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आपको बैंक गारंटी शो करना होता है, बाकी में आपको 1 साल का फी पे करना पड़ता है। उसके बाद आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। बैंक को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए कॉलेज से एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूट्स एग्रेडिएटेड हैं NMC से, तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।